अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमने एक साइंस का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी, हमने स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर स्टडी किया था वो था जेनेटिक मॉडिफिकेशंस। इसमें हमने ये देखा था कि हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे मॉडिफाइड करते हैं, उनके जीन्स को मॉडिफाइड करते हैं और फिर हम उनको बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करते हैं और अपने फ़ायदे की जो चीज़ें हैं वो हम बना लेते हैं। जैसे हमने फूड की क्वालिटीज़ देखी थी कि हम अपने न्यूट्रिशन की जो इम्प्रूवमेंट है वो हम कैसे करते हैं। हमने इसमें देखा था कि हम बेशुमार किस्म की फिशेस की प्रोडक्शन करवाते हैं, उनके जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन करके हम थोड़े टाइम में ज़्यादा ग्रोथ करवा के फिशेस बनाते हैं। उसके बाद हमने इसमें क्रॉप्स की प्रोडक्शन देखी थी। हमने पोटैटोज वगैरह का देखा था कि पोटैटोज में हम ऐसी वैरायटीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी का हमें क्या फ़ायदा है, हम कहाँ कहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, पेज नंबर खोलें 32, आपकी बुक का पेज नंबर 32 है जहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 3.5। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी हैज अप्लाइड इन 4 मेजर एरियाज दैट इंक्लूड हेल्थ केयर, क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, यूजेस ऑफ क्रॉप्स एंड अदर प्रोडक्ट्स एंड द एनवायरमेंटल यूजेस। बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पहली चीज़ हम कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का हमें 4 एरियाज ऐसी हैं, 4 फील्ड्स हैं, 4 फील्ड्स हैं हमारे पास, या हम कह सकते हैं कि 4 चीज़ें मेजर हैं जिनमें हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो बायोटेक्नोलॉजी का रोल है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब हमारी जो क्रॉप्स वगैरह हैं उनमें अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो हमें उससे क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, देन हम देखते हैं कि हमारी मेडिसिन वगैरह में, ठीक है, मेडिकल फील्ड में हमें बायोटेक्नोलॉजी की वजह से क्या फ़ायदा होता है। तो इसमें आप मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि आपने जो लास्ट लेक्चर्स हैं आपके, उनमें आपने इंसुलिन की एग्जांपल ली थी कि हम मेडिसिन बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, जो थर्ड नंबर पे चीज़ आती है वो ये है कि आप क्या करते हैं, आप अपने इन्वायरमेंट को बेटर बना सकते हैं, पोल्यूशन फ्री बना सकते हैं। किसकी वजह से? आपके बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। ये जब आप स्टेप वाइज पढ़ेंगे तो बच्चों आपको समझ आ जाएगी कि हम बायोटेक्नोलॉजी को एनवायरनमेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम मेडिसिन में कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद हम एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नंबर 4 चीज़ है वो ये है कि आप अपनी न्यूट्रिशन को कैसे इम्प्रूव करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये आपके पास 4 मेजर फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप बायोटेक्नोलॉजी का रोल स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल वन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज द डायरेक्ट यूज ऑफ बायोस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड द बियर्स एंड द मिल्क प्रोडक्ट्स। कि मतलब हम अपनी जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर भी बेकिंग इंडस्ट्रीज हैं या ब्रीडिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोब्स को यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इज आल्सो यूज्ड टू रिसाइकल एंड ट्रीट वेस्ट क्लीन अप साइट्स कंटामिनेटेड बाय द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, बायोरेमिडिशन। बच्चों, इसमें एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, बायोरेमिडिशन। इसका क्या मतलब है कि हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, मतलब हम बैक्टीरियाज या फंजाई या इस तरह की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको यूज करते हुए हम क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से चीज़ें जो पोल्यूटेड चीज़ें हैं उनको हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं, या मतलब हम कह सकते हैं कि हम पोल्यूशन को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसको आप क्या कहते हैं, बायोरेमिडिशन। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और रेमिडिशन वहाँ से रिमूव करना, मतलब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए पोल्यूशन को वहाँ से जब खत्म करते हैं तो इस चीज़ को आप क्या नाम देते हैं, बायोरेमिडिशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। बच्चों, जो 4 मेजर फील्ड्स आपने देखे उनको आप 1 बाय 1 यहाँ पे अब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है आपके पास एग्रीकल्चर, के बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या रोल है। तो बच्चों, यहाँ पे जो अभी तक आपने पढ़ा है उसमें क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द राइट डाउन में 4 मेजर ग्रुप्स या मेजर फील्ड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये कौन सा इसमें आंसर बनेगा कि आपने बताना है कि आपके पास 4 मेजर फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चर है, एनवायरमेंटल यूजेस में आप उसको यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को,
उसके बाद आप मेडिसिन में यूज करते हैं और देन जो है वो न्यूट्रिशन में यूज करते हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका क्विज वगैरह अगर हो तो आपका ये क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन बायो रेमिडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर के बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमें एग्रीकल्चर में हमारी जो फसलें हैं, हमारी जो क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर फील्ड है, जो ज़राअत का फील्ड है, वहाँ पे हमें क्या फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम ज़राअत के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में ये बात आ जाएगी कि ज़राअत है तो मतलब हम इसमें क्रॉप्स वगैरह का पढ़ेंगे कि हमारी क्रॉप्स को हमने कैसे बेहतर किया है। इन क्रॉप्स की वजह से जाहिर सी बात है, क्रॉप्स क्या चीज़ें हैं, हमारी फसलें हैं। फसलें मतलब हमारी गंदम, मकई, जो बाजरा, ये जो चीज़ें हैं हमारी न्यूट्रिशन है। तो मतलब हमने अपनी क्रॉप्स को कैसे बेटर किया है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सबसे पहली चीज है इंक्रीज इन द क्रॉप यील्ड इज द मोस्ट ऑब्वियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर। कि बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है एग्रीकल्चर में वो सबसे पहले ये है कि आपने क्रॉप्स जो आपकी फसलें हैं उनकी ग्रोथ को कैसे इन्हांस किया है। ठीक है, कि फसलों की जो पैदावार है, जो ग्रोथ है, उसको आपने कैसे बेटर किया। ठीक है, मेनी ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द यील्ड आर कंट्रोल्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ द जीन्स, ईच ऑफ व्हिच हैज अ मिनिमल इफेक्ट ऑन द ओवरऑल यील्ड। देयर इज अ मच साइंटिफिक वर्क टू बी डन इन दिस एरिया। अब क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी अगर हम यहाँ पे क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने क्रॉप्स को कैसे इन्हांस किया है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे फर्ज करें, हम कहते हैं कि हमारे पास आपके यहाँ पे वीट है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे पास गंदम हमारी बहुत अच्छी हो। तो हम गंदम कैसे अच्छी ला सकते हैं कि गंदम के बीज हम बोते हैं ना, सीड्स लगाते हैं। अब क्या करेंगे, हम वो वाला बीज लेके आएंगे जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर ये कैपेसिटी हो या जिसके अंदर ये काबिलियत हो कि वो क्या कर सके कि अगर कोई बीमारी आ जाती है, कोई आप कह सकते हैं कोई जड़ी बूटियां हमारी फसल में उगाई हैं तो वो उसके अगेंस्ट वहाँ पे अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाए। तो हम कह सकते हैं कि हम जीन्स के अंदर, इन सीड्स के अंदर जीन्स की मॉडिफिकेशन करते हैं, मतलब जीन्स की चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्रॉप्स की जो वैरायटीज़ हैं वो अच्छी आती हैं और हमारे पास जो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में क्रॉप की जो ग्रोथ है उसको हम इन्हांस कर सकते हैं, या हम ऐसे बीज लगा सकते हैं जो क्या वो थोड़े टाइम में ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास प्रोटीन इन द फूड may be modified to increase their nutrition qualities. Protein in the legumes and the cereals may be transferred to provide the amino acids needed by the human beings for a balanced diet. नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट आपने पढ़ा कि क्रॉप्स की प्रोडक्शन कैसे इन्हांस होती है। नेक्स्ट है आपके पास प्रोटीन्स कि बच्चों आप कहते हैं कि हमारे पास ऐसी फसलें होनी चाहिए, ऐसी यील्ड हमारे पास होनी चाहिए कि जिसके अंदर क्या हो प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा हो। जैसे हमने पीछे लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि पोटैटो की अगर हम एग्जांपल लेते हैं या लेग्यूम्स की अगर हम एग्जांपल लेते हैं। लेग्यूम्स बच्चों क्या चीज़ थी कि आपने कहा था कि ऐसे पौधे जिनके ऊपर क्या लगता है, फली लगती है। फली वाले जो पौधे होते हैं उनको आप लेग्यूम्स कहते हैं। ऐसे आप वैराइटीज़ लेके आए जिनके अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगली चीज है बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूव द टेस्ट, टेक्सचर एंड द अपीयरेंस ऑफ द फूड। एक और फायदा ये है बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पे कि इसकी वजह से एक तो टेस्ट जो है वो चीज़ का वो अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट जो टेक्सचर है कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो हम बेहतर बना सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, मोस्ट ऑफ द करंट कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर हैज रिजल्टेड इन रिड्यूसिंग द यूज ऑफ एग्रोकेमिकल सच एज इंसेक्टिसाइड्स एंड द पेस्टिसाइड्स। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे आ जाता है कि आप कम से कम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स ये क्या चीज़ें हैं बच्चों, हम अपनी जो हम कह सकते हैं कि हम अगर फसल लगाते हैं, कोई क्रॉप की प्रोडक्शन अगर करवाते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि बेसिकली हम ये बात कहते हैं कि अगर हमने कोई क्रॉप लगाई है तो वहाँ पे हम कोई फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं, कोई और चीज़ हम स्प्रे वगैरह करवा देते हैं। तो ये स्प्रे जो हम करवाते हैं, इंसेक्टिसाइड वो चीज़ होती है जो ऐसा केमिकल जिसकी वजह से इंसेक्ट्स को आप किल कर देते हैं। पेस्टिसाइड वो चीज़ है जिसको यूज़ करते हुए, ऐसा केमिकल जिसको यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, किसी पेस्ट को किल कर सकते हैं। पेस्ट मतलब बच्चों आप कह सकते हैं इसमें से जो टिड्डियाँ वगैरह होती हैं उसकी आप एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें आप बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, आपको पहले बताया कि आप सीड इस तरह से लेके आएँ
जिनके ऊपर ना तो किसी इंसेक्ट का असर हो, ना ही किसी पेस्ट का असर हो। तो अगर सीड के ऊपर ना इंसेक्ट का असर हो ना पेस्ट का असर हो, तो हमें वहाँ पे जितना मर्जी इंसेक्ट हो या पेस्ट हो, हमें वहाँ पे इंसेक्टिसाइड मतलब केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या चीज़ है कि बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का मतलब केमिकल का जो यूज़ है वो बहुत कम कर सकते हैं। मतलब जो हम स्प्रे करवाते हैं फसलों के ऊपर, इसको कम करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। जहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गई होगी तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी है, 4 पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने नोट कर लिए। नेक्स्ट अगली चीज़ है आपके पास कि बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, कि बायोटेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर है। जैसे आपने एग्रीकल्चर में रोल पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी का, इसी तरह अब आपने एनवायरनमेंट के अंदर भी पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट है बायोटेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड टू इंजीनियर एंड अडॉप्ट ऑर्गेनिज्म स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एफर्ट टू फाइंड सस्टेनेबल वेज टू क्लीन अप कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट। द एलिमिनेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड द वेस्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी विद द लो एनवायरमेंटल इफेक्ट। बच्चों यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि सबसे पहली जो बात है वो ये है कि पोल्यूशन, हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन किस चीज़ का है, मतलब हम गार्बेज फेंकते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। अब इस वेस्ट मटेरियल को हमने कहीं साइड पे तो लगाना है। अब हम क्या करेंगे, आग लगाने के बजाय या किसी नदी नाले में फेंकने के बजाय हम क्या करें कि जहाँ पे हमने कूड़ा करकट फेंका हुआ है वहाँ पे हम क्या करें, हम कहते हैं कि वहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं बच्चों, हमें पहले ही पता है बैक्टीरिया का काम है डिकम्पोजिशन करना। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हैं आपके पास उनकी ब्रेक डाउन करना, उनको तोड़ देना। ठीक है, तो हम इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए हम पोल्यूशन को वहाँ से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि एनवायरनमेंट को हम क्लीन कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को हम पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं। किसकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। बायोटेक्नोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं और हम अपने एरिया से पोल्यूशन को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ कंटामिनेंट्स एंड बायोटेक्नोलॉजी इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ द एस्टोनिशिंग कैटाबोलिक वर्सेटिलिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड एंड कन्वर्ट द सच कंपाउंड्स। अब क्या होता है, सेकेंड पॉइंट ये है कि हम कहते हैं कि हमारे पास जितने भी केमिकल्स हैं, अगर हमारे पास, हम कह सकते हैं कि हम केमिकल्स की जगह हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो केमिकल्स हैं अगर उनका हमारे पास, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लो वैरायटी में केमिकल्स को यूज़ करते हैं। जब केमिकल का जो टाइम है वो कम होगा तो हम यहाँ पे थोड़ी चीज़ यूज़ करते हैं, केमिकल्स की जगह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। में लास्ट पॉइंट है आपके पास, मैरीन एनवायरनमेंट आर स्पेशली वल्नरेबल सिंस ऑयल स्प्रिंग्स ऑफ द कोस्टल रीजन एंड ओपन सी आर poorly contentable and improvement is difficult. And in addition to pollution through human activities, millions of the tons of the petroleum oil entering marine system is eliminated by the hydrocarbon degrading activities of the microbial communities. बच्चों यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये है कि हमने देखा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास झील वगैरह है, समंदर है, वहाँ पे क्या होता है, हम अगर कहते हैं कि वहाँ पे बड़े जहाज चलते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है कि समंदर में ऑयल का लीकेज होता है। अब जब ऑयल लीकेज होगा तो वहाँ पे क्या होता है कि उस ऑयल की वजह से वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड होते हैं। तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि उसको रिमूव करवा, ऑयल को रिमूव करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। मतलब हम वहाँ पे क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और अपनी चीज़ वगैरह को भी वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।